हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मूवी ट्यूब हिंदी। आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करूंगा वो 2016 में आई सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है, जिसे IMDb ने 6.8 की रेटिंग से नवाजा है। इस मूवी में हम व्यूअर्स देखेंगे कि कैसे एक डेड बॉडी जिसकी ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम होता है, कैसे असाधारण सी चीज़ें करने लगती हैं। जो डॉक्टर्स उसकी ऑटोप्सी करते हैं, क्या वो लास्ट तक जिंदा बच पाते भी हैं या नहीं। और हाँ, आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर आप कच्चे दिल के हैं तो प्लीज़ इस मूवी को मत देखना, लेकिन आप कहानी जरूर सुन सकते हैं। मूवी के पहले ही सीन में हम एक घटना स्थल को देखते हैं जहाँ पर कुछ हत्याएं हुई होती हैं। पुलिस वहाँ लाशों की छानबीन कर रही होती है। तभी वहाँ उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है, जो थोड़ी सी उन्हें असाधारण सी लगती है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं होता, किसी बार का निशान नहीं होता, घाव वगैरह कुछ नहीं दिखती पुलिस को। पुलिस उस लड़की को जॉन डे नाम दे देती है और पुलिस जॉन डे की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। मूवी के अगले ही सीन में हम एक बाप बेटा को देखते हैं जो कि प्रोफेशनल ऑटोप्सी करने वाले होते हैं, यही उनका पेशा होता है। बेटे का नाम ऑस्टिन तथा बाप का नाम टॉमी होता है। तभी वहाँ पे ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है। दरअसल वो लोग डेट पर जाने वाले होते हैं। तभी ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड अपनी इच्छा जताती है कि उसे एक डेड बॉडी देखनी है, लेकिन वो उसको मना करता है। तभी वहाँ पर ऑस्टिन के पिता आ जाते हैं और वो उसको डेड बॉडी दिखाने के लिए बोलते हैं। जब ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को डेड बॉडी दिखा ही रहा होता है कि एक बॉडी के पैर पर घंटी बजी होती है, जिसका कारण वो ऑस्टिन के पिता से पूछती है, तो वो उसे बताते हैं कि अगर कोई जिंदा होगा वह पैर हिलाएगा जिससे कि घंटी बज जाएगी और हमें पता चल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऑस्टिन के पिता पुराने रिवाजों को फॉलो करते चले आ रहे होते हैं। इसके बाद ऑस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों डेट पर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है और वो जॉन डे की डेड बॉडी लेकर आता है। पुलिसमैन बोलता है कि उसे डेड बॉडी की रिपोर्ट कल चाहिए, जिस वजह से ऑस्टिन अपनी डेट का प्लान कैंसिल कर देता है और अपनी पिता की हेल्प कराने के लिए चला जाता है। जब ऑस्टिन और उसके पिता जॉन डे की ऑटोप्सी करते हैं तो उन दोनों को जॉन डे की बॉडी बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि उसके शरीर पे कोई शारीरिक शोषण का निशान नहीं होता है और कोई भी घाव उन दोनों को जॉन डे की बॉडी पर नज़र नहीं आता। लेकिन इससे भी अजीब बात ये होती है कि जब वो लोग जॉन डे की बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं तो देखते हैं कि उसके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स बिल्कुल ही जले हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उसका 3rd डिग्री बर्न किया हो। उसके शरीर के बाहर वाले भाग पर कोई भी खरोंच का निशान नहीं होता, लेकिन उसके शरीर के अंदर वाले भाग बहुत जले हुए तथा बहुत सारे कट्स होते हैं। ऑस्टिन ये भी देखता है कि जॉन डे की आधी जीभ कटी हुई है तथा एक दांत भी गायब है। जब पुलिस को जॉन डे की लाश मिलती है तो वो लोग सोचते हैं कि उसकी मौत कुछ घंटों के अंदर ही हुई है, लेकिन जॉन डे की आंखें कुछ और ही बयां कर रही होती हैं कि उसकी मौत कुछ हफ्तों या महीनों पहले हुई हो। इन्हीं सब के बीच में ऑस्टिन को कोई आवाज़ आती है, तो वो बाहर निकल के देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन दीवार पर लगे हुए एक साइड मिरर से ऑस्टिन को अपने पीछे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। तो पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ऑटोप्सी रूम में रखा हुआ एक रेडियो अचानक से अपने चैनल चेंज करता है और एक चैनल पर आकर रुक जाता है, जिस पर एक गाना चल रहा होता है, जिस गाने का नाम होता है ओपन अप योर हार्ट। ऑस्टिन अपने ऑफिस के रास्ते से निकल रहा होता है तो वह देखता है कि वहाँ पर उसकी बिल्ली होती है, जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल होती है। इतने में वहाँ पे ऑस्टिन के पिता भी आ जाते हैं। वह अपनी घायल बिल्ली को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। से वह अपनी बिल्ली की गर्दन मरोड़ देते हैं और उसे मार देते हैं। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऑस्टिन को बताते हैं कि वह बिल्ली उनकी पत्नी ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। इसके बाद वे लोग जॉन डे की ऑटोप्सी की स्टेज 3 स्टार्ट कर देते हैं। सामान्यतः इस स्टेज में बॉडी का पेट तथा इंटेस्टाइन निकालकर चेक किया जाता है।
जेंडो की बॉडी से एक पौधा निकलता है जिसका नाम जिमसन पीड होता है। यह पौधा किसी व्यक्ति को पैरालिसिस करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो वह लोग ये मान लेते हैं कि जेंडो नॉर्थ ईस्ट से ही आई हुई होती है। जेंडो की पीठ से एक कपड़ा निकलता है जिसके अंदर जेंडो का वही गायब हुआ दांत होता है, लेकिन वो कपड़ा कोई सामान्य कपड़ा नहीं होता। कपड़े के ऊपर कुछ अलग टाइप की आकृति बनी होती है। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को बताते हैं जेंडो का इस्तेमाल किसी जादुई प्रथा में किया गया है और उसकी बलि दी गई है। वह लोग ऑटोप्सी की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। टॉमी देखते हैं कि जेंडो के अंदर वाली स्किन में वही वाली आकृति बनी होती है जो कि उस कपड़े पर बनी होती है। इसी बीच में रेडियो पर न्यूज आती है कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वह इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि शायद ही इससे पहले कभी हुआ होगा। और एकदम से ऑटोप्सी रूम की लाइट चली जाती है तथा सारे कोल्ड स्टोर अपने आप खुलने लगते हैं और ऑस्टिन देखता है कि उनमें रखी सारी लाशें भी गायब हो जाती हैं। टॉमी ऑस्टिन को बोलते हैं कि शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी उनका जनरेटर अपने आप चलने लगता है, लेकिन जनरेटर इतना पावर जनरेट नहीं कर पाता है कि उनकी लिफ्ट चलने लगे। तो वह दूसरी वाले गेट का सहारा लेते हैं, लेकिन उस गेट पर पेड़ आकर गिर जाता है तो वह नहीं निकल पाते और वहीं पर फंस जाते हैं। तभी टॉमी पर कोई अदृश्य शक्ति हमला कर देती है और ऑस्टिन उन्हें बचा लेता है। तभी उन्हें अचानक से घंटियों की आवाज़ आने लगती है। वो वही घंटी होती है जो लाशों के पैर से बंधी होती हैं। जब टॉमी गेट के नीचे से देखते हैं तो उन्हें सारी लाशें चलती हुई नजर आती हैं। अब तक वह लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जेंडो ही कर रही है। वह लोग जेंडो की बॉडी को जलाने का निर्णय करते हैं। जब वह लोग जेंडो की बॉडी जलाते हैं तो सब जगह धुआं हो जाता है और अचानक से धुआं ख़त्म भी हो जाता है। और वो लोग देखते हैं कि जेंडो की बॉडी एकदम क्लियर रखी हुई होती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी उन्हें लिफ्ट के चलने की आवाज़ आती है और वह दोनों भागकर लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन वह लोग लिफ्ट का गेट बंद नहीं कर पाते हैं। और सामने से एक लाश चली आ रही होती है और वह दोनों पर हमला कर देती है। ऑस्टिन उस पर डिफेंस वार कर अपने आप को बचा लेता है। तभी वो देखते हैं कि वो जिसको लाश समझ रहे होते हैं असल में वो ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड ही होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह मर जाती है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो जेंडो की बॉडी को और चेक करेंगे, देखते हैं उन्हें क्या राज मिलता है। और वह लोग ऑटोप्सी की लास्ट स्टेज की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। टॉमी जेंडो के ब्रेन सेल्स चेक करते हैं तो वह हैरान में पड़ जाते हैं क्योंकि उसकी ब्रेन सेल एक्टिव होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल सिचुएशन, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी ब्रेन सेल बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन जेंडो के केस में बिल्कुल उसका विपरीत होता है। जब वह उस कपड़े को जो जेंडो के पेट से निकला हुआ होता है उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें लेविटियस 20 का रेफरेंस होता है जो कि बाइबल से संबंधित होता है। और उसके बारे में बाइबल में साफ लिखा गया है कि जो कोई भी अगर आत्माओं से छेड़छाड़ करता है और उनका मजाक उड़ाता है तो उसको जीने का कोई हक नहीं है और उसे मार देना चाहिए। और उस कपड़े पर सन 1693 भी लिखा होता है। इसका साफ मतलब होता है कि जेंडो की मौत 1693 में हुई थी, तब से उसकी बॉडी ऐसी ही है। ये लोग समझ जाते हैं कि जेंडो की बॉडी में किसी शैतान का वास है। वो उन्हें वो सारे दर्द देना चाहता है जो उसको ऑटोप्सी के दौरान महसूस हुए थे। टॉमी जेंडो से बातें करने लगता है। वह उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो और तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर सकती हो। इतना कहने के बाद ही अचानक से टॉमी को कुछ होने लगता है और उसके हाथ पांव की हड्डियां टूटने लगती हैं और जेंडो के हाथ पांव की हड्डियां सही होने लगती हैं और उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है, जिस वजह से जेंडो के फेफड़े एकदम साफ हो जाते हैं। टॉमी की आंखें ग्रे हो जाती हैं और जेंडो की आंखें बिल्कुल क्लियर होने लगती हैं। टॉमी समझ जाते हैं कि वह उसकी बॉडी से अपने आप को हील कर रही है। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को बोलते हैं कि वह उसे मार दें क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता है, तो ऑस्टिन उनको मार देता है। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है जो कि ऑस्टिन से कह रही होती है कि मैंने पेड़ हटा दिया है, तुम बाहर आ सकते हो।
और जब वह बाहर की साइड भागता है और गेट खोलने का प्रयास करता है तो वह खोल नहीं पाता, और वह आवाज़ जो कि बाहर से आ रही होती है वो एकदम से रेडियो की आवाज़ में चेंज हो जाती है। ऑस्टिन समझ जाता है कि वो और कोई नहीं, जेन डो ही कर रही है। देखता है कि उसके पिता उसके पीछे खड़े हुए होते हैं और वह गिर जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। सुबह होता है तो वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस देखती है कि जैसा शुरुआत में जो घटना स्थल दिखाया गया होता है बिल्कुल वैसा ही घटना स्थल यह बन जाता है, क्योंकि वहाँ भी 3 लोग मरे थे और यहाँ भी 3 लोग मरे थे, ऑस्टिन, टॉमी और ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड। लेकिन जेंडो की बॉडी बिल्कुल वैसी ही रखी होती है जैसे उसका ऑटोप्सी हुआ ही ना हो। पुलिस उसकी बॉडी को दूसरी एम्बुलेंस में रखकर ऑटोप्सी के लिए भेजती है, और एम्बुलेंस में वही गाना चल रहा होता है जो कि उनके रेडियो में चलता है, ओपन अप माई हार्ट। जब कैमरे को जेंडो की बॉडी पर फोकस किया जाता है तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि जेंडो की पैर की उंगली हिलती है। इसका मतलब ये होता है कि जेंडो के अंदर जो आत्मा थी वह अभी भी है, वह अगले शिकार के लिए निकल गई है। इसी के साथ ही मूवी समाप्त हो जाती है। तो इस मूवी को देखने पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हैं तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।